आगे रहेगा। आने वाला नया साल है 2026, इसकी आपको मुबारकबाद भी एडवांस में। और इसमें ज़िला सदूर साहिबान और प्रोविंस के साथी इस मीटिंग में शमूलियत करते हैं और पार्टी की कारकर्दगी, आइंदा क्या करने की बातचीत होती है, सलाह मशवरा होता है। ये रूटीन मीटिंग है और रूटीन मीटिंग ही आज हमने की। सर, क्या क्या फैसले हुए इस मीटिंग में, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है वो होती है लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के जो इश्यूज हैं उनको समझना और उनको हल करने की बात करना। क्योंकि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन इस मुद्दे पे हुआ कि दोनों रीजन्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया। रीजनलिज्म भी उस इलेक्शन में हुआ, कम्युनलिज्म भी उस इलेक्शन में हुआ। अब जब परफॉर्मेंस की बात आ रही है, अब सभी चला रहे हैं कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है, क्या करें। तो इस वजह से जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए इस वक्त ज़रूरी है कि जिन लोगों ने इस तरीके से वोट लिया है रियासत को तकसीम करने की, कम्युनलाइज सिचुएशन करने की, हमें ऐसी सियासत आगे चलानी है कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठे चलना है, यहाँ के लोगों को इकट्ठे आगे बढ़ना है, इंसाफ से यहाँ तरक्की मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। कितनी सियासत करोगे मज़हब की बुनियाद पे, रीजन की बुनियाद पे और इश्यूज़ की बुनियाद पे, जिसकी वजह से यहाँ लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। मसलन यहाँ कैजुअल लेबर्स का मसला है। मैं कल अपने इलाके का ही एक वीडियो देख रहा था, रात के 11 बजे पाइप फट चुकी थी ड्रिंकिंग वाटर की, और यही डेली वेजर रात के 11 बजे उसको ठीक कर रहे थे। सारा इलाका पानी की वजह से परेशान था। लेकिन जब इनके हक की बात आती, कोई इनके हक की बात नहीं। अफसर साहिबान तनख्वाहें ले लेके जेबों में हाथ डाल के तमाशा देख रहे। वो बंदा जो ये पॉसिबल बना रहा है कि पानी मिलना चाहिए, इस सरकार को उनकी फिक्र नहीं, उन डेली वेजरों को मसला हल करने की फिक्र नहीं। यहाँ ये सरकार बनी, इस सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी है। टूरिज्म यहाँ बड़ा शानदार चल रहा था और रियली जम्मू कश्मीर ने पहली बार देखा था टूरिज्म इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन फ्लॉप हो गया, सिक्योरिटी लैप्स हो गया, और अभी तक वो टूरिज्म कब ऐसा आएगा वो शायद बड़ी बात होगी। इसकी रिवाइवल की बात है, ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। इन लोगों ने बिजली 200 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था, अब 15 महीने होने को है, देखा नहीं कहीं कि ये यूनिट 200 मुफ्त मिल रहे हैं। उसमें मौजूदा सरकार ने ये कहा था हम कैसे देखें 200 यूनिट, जब तक मीटिंग होगी तब तक ये मुमकिन नहीं। मैंने पिछली बार भी इनको बताया, जिनकी बिल आ गई 200 यूनिट का उनको काट दीजिए, बाकी वसूल कीजिए। ये तो बड़ा आसान तरीका है अगर आपको वाकई कंज्यूमर्स को 200 यूनिट का फायदा पहुंचाना है, जो आप पहुंचा नहीं रहे हैं। इसी तरह आपने कहा था गैस चूल्हे हम मुफ्त देंगे, 12 गैस सिलेंडर हम मुफ्त देंगे, क्या हुआ अभी तक? आपने ओल्ड एज पेंशन के लिए कहा था हम 3,000 रुपया दे देंगे माहाना, क्या मिला वो? आपने कहा था हम 1 लाख नौकरियां पहले 6 महीने में दे देंगे, दिया आप लोगों ने? वजह क्या है? कोई वजह नहीं। आपने
आप मुझे बताएं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से ये मुतालबा करता हूं कि आप एक कोई ऐसा मुद्दा बताएं जिससे ये हम कहें कि वाकई हुकूमत लोगों के लिए संजीदा है। मसलन यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है, मान के चलता हूँ 1 लाख नौकरियां देकर भी अनएम्प्लॉयमेंट का इजाला नहीं होगा, लेकिन फर्क पड़ता। आप मुझे बताइए, इस सरकार ने इस 1 लाख मुलाजमत को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट का क्या सोचा है, क्या मंसूबा है? 1.5 साल के बाद में अपनी पार्टी इनसे चैलेंज कर दी, अपना जरा ब्लूप्रिंट दिखाओ अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए आपने क्या करा। यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी, अपनी पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। इस वक्त जो मेरिट पे लड़के 70% रिजर्वेशन में जाता है, 30% सिर्फ इनको जाता है ओपन मेरिट पे। अन्याय है। नौजवान खुदकुशी करने के लिए तैयार है। आपने वादा दिया हम इसको रिविजिट करेंगे, किया रिविजिट, किया कुछ, और अब जाहिर सी बात है ये बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। यहाँ माइनिंग का इशू है, माइनिंग के साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए थे। यहाँ तरीक़ेकार था, लोग माइनिंग के मटेरियल निकालते थे और सरकार को रॉयल्टी उसके मुतालिक देती थी। हमने ये पहले भी इशू उठाया था कि ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स इनको बनाए, पंचायत सतह पर बच्चों को इन्वॉल्व कर दीजिए। मतलब एक ब्लॉक पे 10-15 बच्चों को इन्वॉल्व कर दीजिए, उनसे रॉयल्टी ले लीजिए, उनका रोजगार का मसला भी हल हो जाएगा। जो इसके मुतालिक है कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो गए हैं, इससे मटेरियल की कीमत भी बढ़ गई है और यहाँ के रिसोर्सेज भी तबाह हो गए हैं। इन्होंने कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हम इसको रिविजिट कर देंगे। क्या रिविजिट किया? कहीं पे इसका कोई तदारुक इन्होंने किया? कौन सा इशू इन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की? लिहाजा जब हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, अपनी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला हुकूमत का, हमें नुमाइंदगी करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन हम बतौर अपोजिशन काम करेंगे और गवर्नमेंट को चाबुक दिखा के आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, लोगों के मसाइल हल करवाने की बात करेंगे। यहाँ कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की इमदाद पे चलते हैं। मसलन यहाँ बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, श्रीनगर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इसी तरह वैष्णो देवी के ट्रस्ट की बुनियाद से यहाँ का की यूनिवर्सिटी चल रही है और मेडिकल कॉलेज भी है, जो ऑल इंडिया लेवल पर लॉ है। जम्मू कश्मीर उससे डिफरेंट नहीं हो सकता है। जो कानून सारी कंट्री में है वही कानून तो जम्मू कश्मीर में होगा ना। मसलन यहाँ शिकायत थी हमें, दफ़ा 370 है, तो जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी मुराद। अब जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं जो सारे मुल्क में चल रहा है यहाँ भी चलने दीजिए। अब तो वही लोग जो 370 के खिलाफ थे वही कहते हैं कि नहीं, यहाँ स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर वो जो प्रताड़ित किया जा रहा है, एक बहुत इश्यू बना है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सीधी सी बात है, एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव। माइनॉरिटी कहीं हो, दे शुड फील सिक्योर। जहाँ माइनॉरिटीज इनसिक्योर हैं वहाँ की हुकूमतें फेल हैं। उन हुकूमतों को चाहिए कि उन माइनॉरिटीज़ को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दें, और हम उन चीज़ों की मजम्मत करते हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ अपने आप को गैर महफूज। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बहुत सारी संगठन जो है, धार्मिक संगठन मांग उठा रहे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये बहुत सारे इश्यूज हैं, ये आज का इशू नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है। इंटरनेशनल नज़रें भी इस पर लगी हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेटरी हैं इस इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ के, तो हमें उन चीज़ों का आदर करना है और उस तरीके से निपटना है। वो कोई यहाँ का शहरी नहीं बन सकता है। हमारे सीनियर गाइड
मनजीत सिंह जी, मैं आपको आज इस मीटिंग में सबसे पहले नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं। नए साल की आमद का मैं पहले अपने साथियों